मैं अपना घर जो है वो तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी का भव्य घर बना रहा था। छोटा ही प्रयास कर रहा था। आगे क्या करिएगा आप? आगे चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। जब मेरे स्वाभिमान पे जो है चोट पहुंचाया गया, उस समय बीजेपी के बिहार इकाई के एक भी विधायक सांसद मेरे साथ नहीं खड़े हुए। मुझे दुख लगा। उस समय अगर मैं चुनाव लड़ता तो आज सदन में होता, अगर सदन में नहीं होता तो आज इस मुकाम पे जरूर होता कि मनीष कश्यप की अपनी पार्टी हो। दोस्तों, अब तक आप लोग जान और समझ गए होंगे कि मनीष कश्यप अब भाजपा का साथ छोड़ दिए हैं, या यूं कहें कि भाजपा से इस्तीफा दे दिए हैं। लेकिन तमाम बिहार के राजनीति में जो नजर रखते हैं वो तमाम लोग ये जानना चाहते हैं कि मनीष कश्यप अब आगे क्या करेंगे। हालांकि रात में जब मनीष कश्यप लाइव आए थे तब उन्होंने कहा था कि जो आप लोग कहिएगा अब वही होगा। पहले वाला जो गलती हम कर चुके हैं वो फिर से नहीं दोहराएंगे और इस बार अपने लोगों के पास जाएंगे और उनसे बात करेंगे और जो वो कहेंगे वही करेंगे। अगर वो कहेंगे कि दूसरे पार्टी में आप शामिल हो जाइए तो दूसरे पार्टी में शामिल हो जाएंगे। अगर वो कहेंगे कि अपना पार्टी बना लीजिए तो वही काम करेंगे, लेकिन इस बार गलती नहीं करेंगे। क्या मनीष जी, क्या करने वाले आगे? देखिए, भाजपा को मैंने छोड़ा, इस बात का मुझे दुख है, क्योंकि मैं बहुत उम्मीद के साथ अपने सारे सपनों को जो है वो मतलब कि साइड करके जो है मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ था। 2024 में मैं चुनाव लड़ रहा था और मैं चुनाव जीतता भी जीतता उस समय। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप अगर चुनाव नहीं जीतते तो इतने सीट पे जो है नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन मैंने भाजपा का नुकसान नहीं पहुंचाया, कहीं नहीं। मेरा दिल जानता है, मेरे लोग जानते हैं और बिहार के सभी जनता जानती है कि मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो है 2024 में कहीं नुकसान नहीं पहुंचाया। जब मेरे स्वाभिमान पे जो है चोट पहुंचाया गया, उस समय बीजेपी के बिहार इकाई के एक भी विधायक सांसद मेरे साथ नहीं खड़े हुए। मुझे दुख लगा। मैं अपना घर जो है वो तोड़ के और भारतीय जनता पार्टी का भव्य घर बना रहा था। छोटा ही प्रयास कर रहा था। मैंने अपना पूरी तरीके से घर तोड़ दिया था। उस समय अगर मैं चुनाव लड़ता तो आज सदन में होता, अगर सदन में नहीं होता तो आज इस मुकाम पे जरूर होता कि मनीष कश्यप की अपनी पार्टी होती, इस मुकाम पे जरूर होता। लेकिन चलिए, जो भी है, भगवान को जो मंजूर है वो अपना किया जाएगा। और बस धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के तमाम अभिभावकों को, जिन लोगों ने जो है 1 साल 1 महीना जो है मुझे अपने घर में रहने का मौका दिया और मुझे जो है बच्चे की तरह जो है मतलब कि मुझे समझाया, सिखाया, आगे बढ़ाया। सबको धन्यवाद। ये मानते हैं कि बच्चे की तरह समझाया, सिखाया? क्योंकि कोई भी गार्जियन अपने बच्चे को मार खाता हुआ छोड़ता नहीं है। नहीं, मैं एक बार अच्छा बोला हूं तो अच्छा ही बोलूँगा। पर्सनल किसी पे टारगेट नहीं करूँगा। बात बिहार की आएगी तो सवाल पूछूंगा, पर्सनली हमला मैं किसी पे नहीं करूँगा। अरे गार्जियन माना था ना, और जिसे गार्जियन मान ले और उसे जो है बाद में जो है आप भला बुरा नहीं कहें। मतलब कि हाँ, कभी कभी गुस्सा आता है तो कुछ निकल जाएगा, वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं जो है मतलब कि पर्सनल हमला नहीं करना चाहूँगा, इससे बचूंगा मैं। ठीक है। हमने जो एक सवाल पूछा था कि सब लोग जान गए कि आप बीजेपी को छोड़ दिए हैं, आगे क्या करिएगा आप? आगे चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। लेकिन पार्टी कौन सी होगी? पार्टी अभी डिसाइड अब मैंने नहीं किया है। मैं सोशल मीडिया पे भी लोगों से पूछा हूँ कि आप लोग बताइए कि कौन सी पार्टी सही रहेगी। अभी आप आए हैं, बहुत सारे लोग भी आए थे, अभी आपने देखा। सबसे सलाह ले रहा हूँ और मैंने बोला था कि 5 तारीख के आसपास जो है मैं डिसीजन लूँगा और 5 तारीख के आसपास मैंने डिसीजन ले लिया, मैंने पार्टी छोड़ दिया। अब कौन सी पार्टी से लड़नी है या निर्दलीय लड़ना है, इसके लिए जो है मुझे 15-20 दिन का समय चाहिए। मैं अपने क्षेत्र में जाके फिर से घूमूंगा और उसके बाद से निर्णय लूँगा। लेकिन जब से आप ये पार्टी छोड़ने की बात हो रही है, जब से आपकी, तब से लोग ज़्यादातर यही कह रहे हैं कि अभी भी मनीष कश्यप को अपना पार्टी बना लेना चाहिए, क्योंकि जो आपकी विचारधारा है वो किसी पार्टी में नहीं है। अगर आप जन सुराज में जाते हैं तो उनकी अपनी विचारधारा है,
पहले वो नीतीश कुमार के साथ थे तब उनको बिहार ठीक ठाक लग रहा था, लेकिन अब जब अपना पार्टी बना ली है तो बिहार में उनको कुछ विकास नहीं लग रहा है। फिर आरजेडी में जाइएगा तो वहाँ भी आपका जो विचारधारा है वो मैच नहीं करेगा। भाजपा में ऑलरेडी पहले थे, तो कोई पार्टी लोगों को ये लगता है कि आपके लिए सही नहीं है, और अभी आपके लिए सही शायद से यही होगा, या तो निर्दलीय लड़िए या फिर अपना पार्टी बना के लड़िए। जीत हार जो भी हो वो देखा जाएगा, लेकिन लोगों का मन है कि मनीष कश्यप का अपना पार्टी हो, वो उनकी अपनी विचारधारा हो, ये सब सारी चीज़ें। अच्छा, जो भी होगा, अब तो इंसान जो है अपना ही समझता है ना। भारतीय जनता पार्टी को तो मैं अपना ही समझता था, मैं अपने आप को पराया नहीं समझता था वहाँ पे। और जो भी है वो देखिए, इंसान गलत नहीं होता है, समय गलत होता है। शायद मेरे साथ गलत करने वाले लोगों का समय गलत होगा या मेरा समय गलत होगा। तो बस सारे सवालों का जवाब जो है कुछ दिन में आपको मिल जाएगा कि मैं अपनी भी तो कैपेबिलिटी देखूंगा ना, कि मेरी कैपेबिलिटी क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। मान लीजिए कि आपने एक सजेशन दिया, किसी और ने एक सजेशन दिया, किसी और ने एक सजेशन दिया, बात है। सबने सजेशन दिया। उस सजेशन के बीच में जो है बेस्ट क्या हो सकता है, हम किस में जो है कैपेबल है, क्या कैपेबिलिटी है मेरी, वो सारी चीज़ों को सोच के जो है निर्णय लिया जाएगा। लेकिन कहने का मतलब यह है, 100 बात की एक बात, कि इस बार गलती नहीं होगा, जनता जो चाहेगी वही होगा। देखिए, गलती कोई करना नहीं चाहता है। पिछली बार भी मैं अपने मन से गलती थोड़ी करना चाहा था। मुझे जो वादा किया गया था वो वादा पूरा हो जाता तो मेरा वो गलती नहीं होता। फिर वही लोग कहते कि मनीष जी आपका निर्णय सही था। मतलब सही बात है, आप उस समय बोल रहे थे पार्टी ज्वाइन करने के बाद कि हम ये करेंगे ये करेंगे, मतलब वहां से पूरा उम्मीद दिया गया था कि आप पार्टी में आइए, आप अपना जनता का बहुत मदद कर सकते हैं। शायद से इसके चलते आप ज्वाइन किए थे। बहुत सारी चीजें मतलब कि जिसका भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कैपेबल लोग हों, मतलब उस कैटेगरी को फुलफिल करते होंगे, उनका अगर घर बनवाना चाहते हैं मनीष कश्यप जी, आप उनका डिटेल्स दीजिएगा, हम लोग जो है मदद करेंगे। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा वादा। चलिए ठीक है, आपने वादा नहीं निभाया, लेकिन मैं मर्यादा का पालन जरूर करूंगा, मैं मर्यादा को जरूर निभाऊंगा। मनीष जी, आपके साथ इतनी चीज़ें हो रही है लगभग 1.5 साल से, हौसला कहाँ से आता है? देखिए, अगर एक सच्चा बिहारी हो और बिहार की धरती पे उसका जन्म हुआ हो, तो उसके अंदर हिम्मत और हौसला जो है कूट कूट के भरा रहता है। वाह। और हम लोगों के अंदर हिम्मत और हौसला कूट कूट के भरा है, क्योंकि हाँ, हम बिहारी हैं, सबों पे भारी हैं। मतलब कुछ हो जाएगा, बिहार के लिए लड़ना नहीं छोड़िएगा, मजदूर के लिए आवाज़ उठाना नहीं छोड़िएगा। कैसे छोड़ दें? जब मैं पीएमसीएच के सामने जब रो रहा था तो वहीं मजदूर कह रहे थे कि भैया अगली बार से आइएगा तो हम लोग 1000 लोग जो है चलेंगे अंदर आपके साथ। मोबाइल पे कह रहे थे वो लोग। जरा सोचिए, उसी पीएमसीएच में काम करने वाले मजदूर, और वही मजदूर जो है मेरे लिए बोल रहे हैं कि भैया कुछ दिक्कत होगा। हम लोगों को बताया होते तो दिक्कते नहीं होता। ये चीज़ें है, तो मैं उन लोगों के लिए लड़ना कैसे छोड़ दूंगा? और एक गुमनाम मनीष को जो है पहचान दिलाने वाले बिहार के गरीब और मजदूर हैं, तो मैं उन लोगों का साथ कैसे छोड़ दूंगा? सही बात। तो उन लोगों के लिए लड़ता रहूंगा और उन लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहूंगा।